तुम जेल से बाहर हो, फिर भी तुमने अपनी स्पेशल जेल बनाई है। और एक जेल नहीं, एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 जेल तैयार किया। कोई बीड़ी की जेल में बंद है, कोई सिगरेट की जेल में बंद है, कोई शराब की जेल में बंद है, तो कोई बुरी आदतों की जेल में बंद है, कोई बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की जेल में बंद है। ना जाने कितने प्रकार की जेलें तुमने तैयार किया है। तुम्हारी जेल तुम्हारी बनाई हुई है, उन जेलों में तुम गुलामी कर रहे हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बीड़ी के बंधन में पड़े हुए, इसलिए तुम सुखी नहीं हो। ये जो लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई देती, इसका कारण यही है कि ये सब स्पेशल जेल में पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी माया मोह की जेल है। कितने माँ बाप कहते हैं क्या करें, बेटे बहू के तांडव की वजह से घर में रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब माया मोह की जेल में फंसे हैं तो पड़े हैं, क्या करें। माया मोह की जेल, आदतों की जेल, और जितना अधिक तुम अपने को आदतों से मुक्त करते चले जाओगे, उतना तुम जेल से छुटकारा पाते चले जाओगे। ये साधु क्यों सुखी है क्या इसके पास? साधु के पास कुछ नहीं, कमंडल है तो कमंडल का ढक्कन गायब हो गया इसका, फिर भी ये सुखी है। अरे पगड़ी पटना में छोड़ के आया है और ढूंढ रहा है अजान में कि यहाँ पगड़ी कहाँ। इतना तो उसका दिमाग गड़बड़ा गया फिर भी सुखी है। क्यों? क्योंकि साधु किसी आदत की जेल में बंद नहीं है, पराधीनता की जेल में बंद नहीं है। साधु माया मोह की जेल की हथकड़ी बेड़ी को तोड़ चुका है, इसलिए साधु का जीवन सुखी है, उसके मुखमंडल पर खुशी है। तुम क्यों आए हो गुरु के पास? इसीलिए आए हो कि हे गुरुदेव, कुछ मेरी भी हथकड़ी बेड़ी काट दो। अब तो मुझे हंसी आती है, हथकड़ी बेड़ी तुमने ही स्पेशल तैयार करके अपने को बांधा है, हमसे कटवाने आए। मैं एक हाथ बड़ी बेड़ी काट दूंगा, तुम दूसरी तैयार करके बांध लोगे, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि तुम नए नए बंधन बनाने में कलाकार हो। गुरु कहां तक काटेगा बंधन? हम बीड़ी छुड़ाते हैं तो तुम सिगरेट के बंधन में पड़ जाते हो, हम सिगरेट छुड़ा पाते हैं तो तुम शराब की जेल में फंस जाते हो। एक पत्नी शादी किया था, 4 और पत्नी है डुप्लीकेट कहीं से, उसमें भी फंसे हुए। एक जेल तो झेल नहीं पा रहे, 4 जेलें और बनाए। एक आदमी कह रहा था मेरे ऊपर ओवरलोड है, तो हमने कहा कैसे ओवरलोड हो गया? तो बोला एक से विवाह किया, दूसरी से प्रेम किया, तीसरी से प्यार किया, चौथी से लफड़ा किया। तो 3 विरोध में है, एक साथ में है। व्यभिचार की जेल में भी मत फंसो, व्यभिचार एक कारागृह है। शराब की आदत बहुत बड़ी जेल है, और शराब की आदत में यदि फंस गए तो छूटना मुश्किल है। कैसे छूटोगे? क्योंकि फिर शराबी तुम्हारे दोस्त बनते हैं, और शराबियों की टीम इकट्ठी होती है, शराबियों की जमात तुम्हारे साथ है, और शराबियों का तुम नेतृत्व करते हो। इस दुनिया के अंदर कोई भी तुम कार्य करो, तुम्हारी जमात बन जाती है, तुम्हारी पार्टी बन जाती है, टीम बन जाती है। अभी तुम नई पार्टी बना दो बिहार में, उस पार्टी का नाम रख दो कि भारतीय मूर्ख पार्टी। देखो कितने मूर्ख उसमें शामिल हो चुके। मूर्ख पार्टी, भारतीय मूर्ख पार्टी। कोई पार्टी बना दो, चोर बन जाओ, 20 चोर तुम्हारे साथ से तैयार हो जाएंगे, जमात बन गई। ताश खेलने के लिए बैठ जाओ, 10 मूर्ख ताश खेलने के लिए तुम्हारी जमात में शामिल हो जाएंगे। और सबसे कीमती चीज अगर मनुष्य के पास में कुछ है तो क्या है? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, ये सबसे कीमती है? नहीं नहीं, सबसे कीमती जो है उसको तुम रोज व्यर्थ गंवाते हो, रोज गंवाते हो। सबसे कीमती और सबसे जरूरी और सबसे अमूल्य चीज यदि कोई तुम्हारे पास में है तो वो टाइम है, वो समय है, वक्त है, अवसर है, चांस है। उसको तुम खोते चले जाते हो। कहीं ताश खेलने में समय खोते हो, कहीं शराब के नशे में समय खोते हो, कहीं दुष्टों की संगत में समय खोते हो, कहीं आलस्य में समय खोते हो, कहीं ज्यादा सोने में समय खोते हो, और कहीं ज्यादा देर नहाने में समय खोते हो। समय तुम्हारा खो जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, और तुम जहां के तहां खड़े रह जाते हो, कुछ कर नहीं पाते। अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो।
तुम इस धरती के श्रृंगार हो, तुम इस धरती के देवी देवता हो, तुम इस धराधाम के उपहार हो, तुम इस भारत देश के होनहार लाल हो।